खान साहब जब से सियासत में आए उनका एक ही मंशूर, एक ही नारा जो मुझे भी याद है अपने बचपन से, वो ये था कि हम बल्दियाती निज़ाम लाएंगे, बल्दियाती निज़ाम को बेहतर बनाएंगे, ग्रास रूट लेवल पर काम किया जाएगा, गलियों सड़कों मोहल्लों को साफ किया जाएगा, जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी है, जो बुनियादी चीज़ें हैं वो नीचे से पूरी होंगी तो ऊपर तक आएगी। तब्दीली हमेशा बुनियादों से आती है तो ऊंचाइयों तक जाती है। तो ये इमरान खान साहब के जुमले जो हैं ये बड़े खूबसूरत लगा करते थे। और अब इमरान खान साहब जो चूँकि हुकूमत में हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, उनकी ना सिर्फ केपी बल्कि वफाक और पंजाब में भी, जो कि आबादी के लिहाज से बहुत बड़ा सूबा है, उसमें भी हुकूमत है। तो इमरान खान साहब ने 2.5 सालों में मुतादिद बार ऐलान किया कि हम बल्दियाती इंतखाबात इलेक्शंस कराने जा रहे हैं, लेकिन हमेशा ये हुआ कि डेट से पहले ही जो तारीख थी वो मौखर कर दी गई और कोई ना कोई उज़र पेश किया गया। फिर हमने देखा कि हाल ही में कोरोना आ गया। कोरोना के बायस भी हमने बल्दियाती इंतखाबात की नैया डूबती हुई देखी। अब एक बार फिर ऐलान किया जा रहा है कि हम बल्दियाती इंतखाबात कराएंगे। 2.5 साल में बल्दियाती इंतखाबात क्यों नहीं कराए गए? आम आदमी जो कचरे से, टूटी हुई सड़कों से, गंदे नालों से, खुले मैन होल से परेशान हैं, उसकी ज़िंदगी में ये जो ग्रास रूट लेवल की तब्दीली है ये अभी तक रूनुमा क्यों नहीं हुई है और अभी तक इस पर कोई काम नहीं किया गया है? तो ये जो काम नहीं करना है, जो बातें की गई, वादे किए गए और कान सुन सुन के पक गए कि ग्रास रूट लेवल से तब्दीली आएगी, क्या वाकई आएगी या नहीं? आज करेंगे इस पे बात और जानेंगे क्या है अवाम की राय। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़बान खल्क और मैं हूँ फरवा वहीद। ये जो ग्रास रूट लेवल पे काम हो रहा है, होता था एक ज़माने में, अब नहीं होता। आपने कभी देखा कि गली मोहल्लों का काम हो रहे हो, कोई सफाई के इंतजाम हो रहे हो? देखो, हमारे मोहल्ले में वो जो गली टूटी हुई थी वो तो उन्होंने बनाई है, पाइप डाले हैं काले रंग के, जो ना पहले वो जंगलूदा थे, अब जो ना बनाए हैं, आगे वो जैसे से बनाएंगे, ठीक है। तो आपको लगता है ये इमरान खान साहब जो कह रहे थे जी बल्दियाती इंतखाबात कराएंगे, तब्दीली नीचे से आती है, ये तब्दीली नीचे से आ रही है? आएगी तब्दीली क्यों नहीं आएगी? अगर वो कोशिश करेंगे। अब जो उनके ऊपर बैठे हुए हैं वो भी सुन रहे हैं कि ये भी लुटेरे ही हैं, खाने पीने वाले कुछ चंद आदमी हैं जो ईमानदार है। तो अगर वो अच्छा निज़ाम लाएं तो ला सकते हैं। अच्छा, मुझे जहाँ तक पता है कि आप लोगों की, आम बंदे की ये रियलिटी भी है कि MPA MNA तक बहुत आसानी से रसाई नहीं होती कि आप उनके डेरे पे जाएं या उनके घर जाएं और वो आपको मिल जाएं। ज़ाहिर है MPA तो बिजी होंगे सूबाई असम्बलियों में, MNA तो फिर तो आप भूल जाएं, वो इस्लामाबाद में बैठे होंगे। तो ये बड़ा मुश्किल काम है। तो जो फिर जो आप चेंजेस लेकर आ रहे होते हैं, या सफाई करवानी है या आपने अपनी गली मोहल्ले के कोई इंतजाम ठीक कराने हैं, फिर आपको जाना तो काउंसलर के पास, तो वो निज़ाम क्यों नहीं आया? वो नहीं आया निज़ाम, तो आना चाहिए, वो आना चाहिए। जितना भी आप गली मोहल्लों में कचरा देख रहे हैं ना, अगर वो आ जाएगा तो वो उठाया जाएगा। वो कह रहे हैं कि तुर्की से मुआहदा ख़त्म हो गया, तुर्की से तो पता नहीं कौन सा मुआहदा था। अब तो वो जो भी है, तो तुर्की आए या कोई भी है, हमारा शहर जो है ना साफ़ होना चाहिए, शहर साफ़ होना चाहिए, गली मोहल्ले भी साफ़ होने चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए साफ़। ठीक है, काउंसलर होते थे एक ज़माने में, काउंसलर काम कराया करते थे, फिर यूसीज में जाके हर ज़िले में काम कराया करते थे। अब वो सिस्टम ही नहीं है। नहीं, अब वो सिस्टम नहीं है। अब देखो, जो काउंसलर है वो बल्दियाती इदारे टूट गए, अब नए सिरे से कलेक्शन होंगे तो आएंगे, तो वो 2.5 साल हो गए अभी तक नहीं हुए। हाँ, नहीं अभी तक नहीं हुआ। आपको लग रहा है, कोई समझ आ रही है कि 2.5 साल हो गए हैं अभी तक बल्दियात का कुछ निज़ाम नहीं आया सही? हालांकि इमरान खान साहब तो बड़े हामी हैं। हम इमरान खान को वोट दिए और परेशान हैं हम। अच्छा। हम बहुत परेशाान हैं। जब से हुकूमत आई है, कारोबार खत्म हो गए हैं, हम रोटी से तंग बैठे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ाई है, कोई चक्कर नहीं है, बहुत परेशान है। इनकी रोटी से 3 टाइम रोटी खानी होती है। वो तो जाहिर है, महंगाई का तूफान तो साथ चल रहा है, लेकिन ये जो बल्दियाती निज़ाम है, बल्दियाती निज़ाम का बेड़ा गर्क हो गया। आप लोगों के गली मोहल्लों के छोटे छोटे काम, और में इतना काम होते थे, इतनी सफाई होती थी, जब से आए हैं लाहौर में गंद डल गया है। लाहौर में इतना गंदा, ये कराची को पीछे कर गया ये। तो आपको लगता है कोई चेंज आ जाएगा, तब्दीली आ जाएगी, बल्दियाती इंतखाबात करा लेंगे ये लोग? मुश्किल है, नहीं करा सकते, ये कुछ नहीं करा सकते। मुश्किल लग रहा है। मुश्किल क्यों लग रहा है? हालात नजर नहीं आ रहे, कंट्रोल ही किसी पे नहीं इनका कंट्रोल। अच्छा, मुझे पहले आसान अल्फाज में अगर मैं पूछूं आपसे कि बल्दियाती इंतखाबात अगर होते हैं तो क्या आम बंदे को क्या सहूलत है? आपको, मुझे क्या सहूलत होती है? ये सहूलत, गलियां साफ हो जाएंगी, जो गटर बंद है वो खुल जाएंगे। बल्दियाती ये होता है ना, वो मोहल्ले का खैर खार होता है, जो हाँ, आपके मोहल्ले से ही वो बेसिकली लड़ रहे होते हैं। वो मोहल्ले में काम कराता है, बाहर से किसी ने नहीं कराना, तो मोहल्लेदार को वही काम कराएंगे।
दुआ करो अल्लाह ताला को अच्छा बंदा भेज दे। ये बल्दियाती इलेक्शन डाले बल्दियाती बहुत इलेक्शन मुश्किल है। होंगे ना, तो आप शिमाली लाहौर की कोई सड़क तकदीर बन देख लें, गई। कोई भी बिल्कुल सब बहुत गंद है इधर। कोई आप पैगाम देना चाहेंगे अगर बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक पैगाम देना हो इलेक्शन से मुतालिक वज़ीर आज़म को, हाँ जी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को? हम गोली विश्वास करते हैं बल्दियाती इलेक्शन कराए, हमारे गली मोहल्लों की सुनी जाएगी, हमारे गली मोहल्ले जो गंद रहा खत्म हो जाएगा। पहले थे जो चेयरमैन थे हमारे इलाके के वो काम कराते थे, और जब से ये आए हैं खत्म हो गए हैं। बल्दियाती इलेक्शन होने चाहिए। मुझे बताएं कि बल्दियाती निज़ाम पाकिस्तान में क्यों ज़रूरी है? ज़रूरी इसलिए कि आवाम का काम बल्दियाती काम करने वाले लोग होते हैं कि छोटे मोटे मसाइल इलाके के जो है ना वो बल्दियाती इंतखाब जो होते हैं ना वो काम करते हैं। कौंसलर वगैरह दूजे उनके पास चला, MP MNA के पास किसने जाना है? किसी ने भी नहीं। कौमी का किसी को फ़ायदा नहीं, ना सूबाई का फ़ायदा है। ये कौंसलर लेवल के जो होते हैं ना वो काम करते हैं, इलाके के मसाइल हल कर देते हैं। तो आप ये इमरान खान साहब का भी तो स्लोगन था ना, ऐलान करते थे कि कुछ मैं भी नहीं, आऊंगा कुछ और भी मैं नहीं किया। बल्दियाती निज़ाम लेकर कुछ आऊंगा। भी नहीं कर सकते वो। आके तोड़ भी दिया उन्होंने आगे बल्दियाती सब निज़ाम, कुछ तोड़ दिया, कहा बेहतरीन सब निज़ाम कुछ लेकर कर दिया। आएंगे। ये आपके सामने ही है कि कौंसलर वगैरह के पास जाते ना, किसी की गली टूटती थी, किसी के बच्ची का मसाइल होते थे वो कर लेते थे। अब कोई भी नहीं हो रहा। ये ज़रूरी क्यों है बल्दियाती निज़ाम? इसलिए ज़रूरी है कि छोटे मोटे इंसान का काम हो जाता है। जैसे कि गरीब आदमी अपने कौंसलर के पास जाता है कि जी मेरे घर में ये है, मेरे घर के आगे ये है, वो मसाइल हल पूरा कर देता है कौंसलर लेवल। बाकी जो है ना काम नहीं हो सकते इधर। 70 साल से इधर यही है कि रोना धोना ही चल रहा है। बल्दियात का निज़ाम किस दौर में अगर मैं आपसे पूछूं तो बेहतर रहा है? नवाज शरीफ के दौर में, नवाज शरीफ के दौर में हर काम करने वाला आदमी के पास जाते थे, वो काम करते थे। चले आप अपील कर रहे हैं फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान से। वज़ीर आज़म से क्या अपील करेंगे? इतने इंटरव्यू दिए हैं, कोई कुछ भी नहीं नहीं, हुआ। आप चले एक हमारे चैनल के इमरान खान को थ्रू यही कर रहे हैं। कहेंगे कि आप आवाम के लिए सोचे कुछ। अगर आपने अल्लाह ताला ने आपको इतनी इज्जत दी है ना तो आप आवाम के लिए भी कुछ करें, वरना आपको आवाम याद नहीं करेगी। आपको आवाम याद नहीं करेगी। जैसे कि लोग भट्टो को याद करते हैं, ज़िया-उल हक को याद करते हैं, ये वो इससे पहले अयूब को याद करते हैं ना, इनको याद करने वाला कोई नहीं होगा इमरान साहब को। मुझे बताएं कि बल्दियाती निज़ाम क्यों ज़रूरी होता है? सबके काम होते हैं। अच्छा, क्या क्या काम होते हैं? एक आम बंदे के अगर मैं पूछूं क्या काम है? ये जो रोजाना के काम है, जो गटर खुल गया, रोजमर्रा के हर चीज के मैनहोल काम खुला हुआ है, है, गटर नहीं है, सड़क टूट गलियों गई के है, काम। सीवरेज का निज़ाम सही हाँ नहीं है, जी। पानी, लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं अक्सर। हो जाती है लेकिन फिर भी संभल जाता है काम। हाँ, तो लड़ाइयाँ भी ठीक करा देते हैं ना वो हाँ, काउंसलर लड़ाइयाँ साहब। भी ठीक करा देते हैं। अच्छा, अब नहीं है आपके पास ये निज़ाम? हाँ, अब तो खत्म आपको हो लग रहा है गया। कि कुछ खराबी पैदा हुई है इस निज़ाम के खत्म होने से? हाँ बिल्कुल, खराबी पे आपके सामने है, सब खत्म खराबी तो है नहीं खैर हुआ, मौखर ही हुआ है। क्या क्या खराबियाँ पैदा हुई हैं? आपके सामने। देखो बल्दियात में सब चीजें क्या हो रहा है, काम हो कुछ भी नहीं हो रहा। नहीं, आपके MNA MP नहीं सुनते बातें? वो क्या सुनेंगे वो, और इमरान खान सुनने देगा तो वो सुनेंगे ना। नहीं, MP MNA तो आपके हल्के से लड़े हैं ना अपने इलेक्शन। हल्के से लड़े हैं तो उनको हाथ में उनको तो अंदर किया हुआ है। तो आपको वो क्या किधर काम करेंगे? काम चले करने अगर के- अंदर नहीं भी किया होता तो आपको लगता है कि जो काउंसलर आपकी सुनता है इलाके का, काउंसलर UC, होंगे तो अब सुनेंगे ना। काउंसलर कब है अब? आपने कोई अपील करनी है इमरान खान साहब से कि खुदारा हमारी गली मोहल्लों के काम है, कोई बल्दियाती इंतखाबात का सिर्फ ऐलान ना करें, करवा भी दें? हाँ, करेंगे कोई अपील? क्या अपील करनी है? वो सुनेगा तो कब अपील होगी सुनेंगे, ना। सुनने वाला अल्लाह है। हाँ बिल्कुल। बाकी अल्लाह ने दिल में डालना है बंदों के। हो सकता है इमरान खान साहब आपका ये क्लिप देख ही लें, हाँ, आपके हो जो दिल सकता में है वो बता दें। हाँ बिल्कुल, ये देखो ही उनको चाहिए कि देखो अवाम का जो बिलाल भाई जरा जूम इन कर लें इनकी तरफ। का, देखो अवाम की सोचे। इतना 2.5 साल गुजर गए हैं, कुछ तो सोचे ना। अब हर चीज़ तो महंगी है, तो सस्ती सब्जियाँ सस्ती हो, सब्जियाँ तो नहीं हर वेले सब्जियाँ हर चीज़, वो तो मौसम के हिसाब के साथ सब सस्ती हो गई हैं, लेकिन चीज़ और को तो नहीं सस्ती हुई। तो आप कह रहे हैं कि रहम खा लें? हाँ, रहम खा ले अवाम पे। ठीक है, सीधी बात है, अवाम पे रहम खा ले। ठीक है, आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बल्दियाती निज़ाम के बारे में कुछ पता है? बल्दियाती निज़ाम के बारे में क्या कहना है, क्योंकि अब जो है ना स्टूडेंट का मुस्तकबिल ख़राब कर दिया उन्होंने। 2 साल स्टूडेंट के सारे ज़ाया हो गए हैं, क्योंकि अब बच्चे सारे ख़राब हो गए हैं। चले खराब वो तो इसलिए- चले आपके एजुकेशन का जी, एजुकेशन का मसला ये मसला है, बस उस पर हमें मैं जो है आऊंगी, ना- लेकिन ये जो जी, बल्दियाती निज़ाम है, जी बल्दियाती निज़ाम में नहीं, हमारे जो काउंसलर्स के UCs में जो जी। इलेक्शंस होते हैं, चेयरमैन और, ठीक समझ आ रही है ना ये सिस्टम आ की? रही है। ये अब नहीं है सिस्टम, ये तो आपको पता ही होगा। जी। 2.5 साल हो गए इमरान खान साहब की हुकूमत को।
तो वो वादे तो करके आए थे कि ग्रास रूट लेवल से काम करेंगे, जी। गली मोहल्ले। ये हर चीज़ जो है ना पैसे से होता है, पैसे से इसलिए होता है ना, ये काउंसलर चेयरमैन ये क्या करेंगे? अगर उन्हें पीछे से पैसे रकम नहीं मिलेगी तो वो अपने से तो नहीं कर सकते ना। ठीक, जी, यानी ये आप वजह कह रहे है। हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है खजाने में, जी। हम कैसे इलेक्शन करवाएं? कैसे करवाएं, ये है। नहीं, ये भी एक वैलिड पॉइंट है। जाहिर पता है इलेक्शन कराने हैं आपने, गली मोहल्लों में भी जाना है, तो फिर आपको पैसे तो चाहिए ना। पैसे चाहिए, अगर पैसों के बगैर तो कोई काम नहीं होता। लेकिन पैसों के अगर- बगैर भी तो काम हो नहीं रहा ना, मतलब पैसों के साथ भी काम नहीं हो रहा। काम तो सर रुके हुए हैं, गली मोहल्ले वैसे ही गंदे हो रहे हैं, सफाई अब नहीं है, सफाई नहीं है मैनहोल खुले ना, हुए हैं। ऐसे ही ये जो सफाई करता है उन्हें तनख्वाहें नहीं मिलती। अगर तनख्वाहें मिलेंगी तो वो सफाई भी करेंगे, कूड़ा भी साफ करेंगे, लेके जाएंगे। अगर मैं काम करता हूँ, मुझे तनख्वाह ना मिले तो फजूल काम करने का फ़ायदा है? फजूल, मैं तो फ्री में कोई काम नहीं करूँगा। बलदियाती निज़ाम क्या होता है? बलदियाती निज़ाम वही होता है जो आजकल हो रहा है, इमरान खान कर रहे हैं। हैं? क्या कर रहे हैं इमरान खान साहब? इमरान खान क्या करें, सड़कें बनाएं और गरीब आवाम की हिदमत करें, और क्या करें। मजदूर जो उनसे बैठे हैं उनके घरों में जाएं, उनसे। अच्छा, लेकिन बलदियाती निज़ाम ये नहीं होता है। बलदियाती निज़ाम मतलब ठीक है, सड़कें बनाना काम करना हाँ होता है, लेकिन अभी बलदियाती निज़ाम है नहीं। चेयरमैन काउंसलर हाँ जी। होते थे ना, हाँ जी, आपकी गलियां साफ करानी हाँ है, या आपके गटर खुले हुए हैं तो वो तो उनका वो तो ढक्कन। जब इलेक्शन होंगे तो वह भी हो गए ना। 2.5 साल हो गए इलेक्शन नहीं हो रहा है। तो नहीं हो रहे, जब उसके 5 साल पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद जो उनसे आएंगे तो वो फिर खुद ही कर लेंगे आगे से। ठीक है, मैं समझ गई हूँ। ठीक है, ओके। अब ये भी एक इशू सामने आ रहा है जिसे एड्रेस करना बड़ा ज़रूरी है कि इमरान खान साहब खुदारा बलदियाती इंतखाबात करा ले, क्योंकि हमारे नौजवानों को मालूम ही नहीं है कि बलदियाती निज़ाम है क्या। 2 अदद लोगों को पूछा है, वो कह रहे हैं वो जो इमरान खान साहब कर रहे हैं ना वो बलदियाती निज़ाम है। मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मैं उनको समझाऊं कैसे। लेकिन चलें आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, खड़े हो जाए, 2 मिनट आपसे बात हो जाए। हमारे नौजवानों को तो बलदियाती निज़ाम का नहीं पता। अभी मैं सारों को नहीं बात कर रही, लेकिन जितने लोगों से हमने पूछा है, मुझे बताएं कि बलदियाती निज़ाम क्या होता है, आसान अल्फाज में। जी, ये आसान अल्फाज में ये है कि बलदियाती निज़ाम ये है कि जो इक़्तिदार है उसको निचली सतह तक मुंतकिल किया जाए। जो काउंसलर हैं उनको पता है अपनी गलियों का, मोहल्लों का, अपने वार्ड का, शहरों का, इसी तरह जो यूसी लेवल के लोग हैं। निचली सतह पे उनको पता है कि कहाँ पे काम करना है, कहाँ पे काम नहीं करना है। तो इसको बलदियाती जो है ना वो बड़ा प्रिसाइज्ड और बड़ा खूबसूरत आपने बयान किया कि बलदियाती निज़ाम ही होता है। हमारे देखने वाले सुनने वालों को आई होप कि आप समझ आ गई होगी कि बलदियाती निज़ाम बेसिकली इक़्तिदार की मुंतकिली होती है। जो आपके पास रिसोर्सेज है उनकी मुंतकिली होती है, पावर की मुंतकिली निचली सतह पर होती है। तो नीचे से जो तब्दीली बात कर रहे हैं इमरान खान साहब, नीचे से तब्दीली आएगी तो ऊपर तक जाएगी, या ऊपर की तब्दीली नीचे ट्रांसफ़र करना बड़ा ज़रूरी है। हो रहा है ये? मैं समझता हूँ जी, हमारे जो सियासतदान है ये मुल्क के खैर खा नहीं है, चाहे कोई भी हो। अगर ये मुल्क के खैर खा हों तो बलदियाती निज़ाम भी ठीक हों, इनकी पॉलिसियाँ भी सही हों, मुल्क भी सही हो, सब कुछ अच्छा हो। लेकिन इमरान खान साहब तो उनका मंशूर का हिस्सा था बलदियाती निज़ाम। जी, हिस्सा था, लेकिन करना चाहिए ना। जब तक निचली सतह तक नहीं काम होगा कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे काम की ज़रूरत है। अभी तक क्या लगता है आपको, क्या वजूहत लगती है कि अभी तक वो बलदियाती निज़ाम नहीं लेकर आ सके? ये तो हम यही कह रहे हैं कि होना चाहिए, लेकिन अगर किसी वजह से नहीं है तो ये तो हुकूमत ही बता सकती क्या वजह आपको क्या लग रही है? है। वजह इसमें हम क्या कह सकते हैं मैडम, आप आपको ये तो नहीं लग रहा कि कई MNA MPs डर गए हैं कि जनाब अगर बलदियाती निज़ाम आ गया तो फिर जो उनके पास रसाई है या उनके पास जो चीज़ें हैं वो नीचे मुंतकिल करनी पड़ जाएंगी, फिर डिवीज़न हो जाएगी हर चीज़ में। उनसे इक़्तिदार जो उनके पास ताकत है वो फिर उनको देनी पड़ेगी नीचे। नहीं, एक्चुअल तो उनका काम है कि असम्बली में बैठकर वो कानून पास करें। जो दूसरे हैं उनका काम है जी ये बलदियाती काम वगैरह जो है ग्राउंड लेवल पे वो काम करें। फंड भी तो एक बड़ी चीज़ है ना। फंड तो उनको देने चाहिए, हर सिटी को, हर वार्ड को फंड होंगे तभी काम होगा। अगर फंड नहीं होंगे तो काम कैसे होगा? लेकिन इमरान खान साहब कहते थे कि बलदियाती निज़ाम लेकर आऊँगा तो मैं फंड जो है ना वो नीचे वाली सतह पे दूंगा, यानी काउंसलर्स को दूंगा, वार्ड वाली सतह पे दूंगा, यूसीज में दूंगा, अजला में जाएंगी, तरक्की होगी। मैंने MPS को नहीं दूंगा इख्तियारात उस तरह के, क्योंकि आपने बता दिया, ये बड़े अच्छा बताया इन्होंने कि कानून साजी तो करना उनका काम है। ये काम तो फिर वो एक MNA अगर एक पूरे
इलाके का एमएनए है तो उसके पास पता नहीं कितनी यूसीज हैं, कितने उसके इलाके हैं, वो जगह जगह जाके तो नहीं ठीक करा सकते? नहीं, उसको तो पता ही नहीं है कहाँ पे ज़रूरत है, कहाँ पे पुल बनाने हैं, सड़कें बनानी हैं, गलियाँ बनानी हैं, स्कूल हैं या और जो भी हमारे जो है ज़रूरियात हैं, तो ये तो निचली सतह पे जो है उनको, पैसे का खेल है सारा। ये हम इस बारे में क्या कह सकते हैं, ये तो वही जानते हैं जो ऊपर बैठे हुए हैं। मुझे बताएं अंकल कि जो बलदियाती निज़ाम है, अगर ये आता है, आपको मालूम तो है ना बलदियाती निज़ाम क्या है? हाँ जी हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये आता है अगर बलदियाती निज़ाम, तो क्या तब्दीली आएगी? कुछ नहीं आएगी, कुछ भी नहीं आएगी, क्योंकि मैं शहर का हूँ, मेरी 60 साल उम्र है, समझ को अंदरून का ही हूँ, तो कुछ भी नहीं आएगा। तकरीबन बर्बादी मजीद आगे उससे होगी, ये भी मैं बता दूँ। नहीं, आप भी समझते हमारे गली मोहल्लों वाले जो हमारे काम छोटे छोटे काम, नहीं 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 आए भी तो इन्होंने क्या किया, कुछ भी नहीं। 12-12 हज़ार ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਸਮਝੋ ਬਾਜੀ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਬ ਹੀ ਚੱਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵਰਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ ਨਾ। इमरान खान साहब नहीं इमरान साहब बेचारा खिलाड़ी है, वो अनजान खिलाड़ी है बेचारा, वो अनजानी ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਪਿਆ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਕੌਂਸਲਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ। ਸਾਡੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਚੁਟਕੀ ਮਾਰਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖਾਰਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਾ ਮੈਂ ਜੂੰਗਾ ਹਾ ਹੂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਮਐਨਏ ਐਮਪੀਏ ਵੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਵਿਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੂੰ, ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਫੰਡ ਵੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਫੰਡ ਹੈਗਾ, ਸੂਬਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਫੰਡ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਲਦਿਆਤੀ ਹੈ ਕੌਂਸਲਰ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਨਾ, ਉਹ ਕਹੇ ਉਹ ਯਾਰ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਹਾਲਾ ਆਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਬਰ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਸਮਝੋ ਆਇੰਦਾ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਖਤ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ, अच्छा नहीं होएगा। ये बलदियाती निज़ाम ज़रूरी क्यों है पाकिस्तान में? इसलिए कि जो मोहल्लों का कंट्रोल है वो यही लोग करेंगे, साफ सफाई या जो छोटे छोटे मामला हैं गली हाँ मोहल्लों वो के। छोटे वो। तो ये इमरान खान साहब का तो मंशूर का हिस्सा था हाँ। बलदियाती निज़ाम अभी तक हुए क्यों नहीं, आया क्यों नहीं, इलेक्शन क्यों नहीं हुए? होने चाहिए। अच्छा, आपको क्या लग रहा है क्यों नहीं हुए? बस ये हुकूमत की वो है हुकूमत की वजह से? कमजोरी, हाँ कमजोरी है हुकूमत की कि क्यों नहीं हो। कहीं ये वजह तो नहीं है कि क्या हम जो पावर जो एमपीएस एमएनएस के पास होती है हाँ, वो उसकी देना मुंतकिली नहीं चाहते। या फंड्स की मुंतकिली बर्दाश्त नहीं कर पा रहे? वो देना ही नहीं चाहते कि वो अगर पावर उनके पास पहुंच जाएगा तो फिर हुकूमत, क्योंकि फंड्स है वो करोड़ों रुपए के होते हैं ना, हाँ हाँ 10-20 हज़ार रुपए के तो होते नहीं हैं। होते नहीं हैं, हाँ बिल्कुल। उनको भी चाहिए कि जो बल्दियाती मेंबर होते हैं उस रकम को जो है रफाई कामों के लिए इस्तेमाल करें, ये नहीं कि खा जाएं। इसी वजह से इस डर के मारे जो है वो नहीं करते उनको। अच्छा, इमरान खान साहब कहते थे कि मैं फंड्स जो है वो निचली सतह पर मुंतकिल करूंगा, हाँ तो आपको तो लग रहा है ये कि बल्दियाती निज़ाम के थ्रू ही हो सकता है वो। बलदियाती निज़ाम की वजह से ही हो सकता है? जी जी। तो आप कोई अपील करना चाहेंगे इमरान खान साहब से? उनकी हुकूमत है, हाँ, 2 सूबे बिल्कुल। भी उनके पास, विफाक बिल्कुल, भी है, बिल्कुल। तो उनसे आप कहेंगे कि जनाब आप बिल्कुल आवाम का ख्याल करें, गरीब आवाम जो है पिस गई है, और ना मोहल्ले ना गलियों ना कोई इंतज़ाम सही नहीं है, गंदे कूड़े पड़े हुए हैं, नाले पानी से भरे हुए हैं। तो ये अगर बल्दियाती निज़ाम आ जाएगा तो मेरा ख्याल है वो इसको कंट्रोल बेहतर हो जाएगी चीज़ें। बेहतर हो जाएगा। कभी बलदियाती निज़ाम की मौजूदगी में आपने क्योंकि आपने आपकी उम्र है और आपने पूरा देखा हाँ, है, जी, सिस्टम जी। देखा है, हुकूमतें आती जाती देखी हैं, तो बलदियाती निज़ाम से तब्दीली आ जाती है? आ जाती है। कई लोग अपने मोहल्लों को बड़ा साफ़ सुथरा कर देते हैं, बहुत पैसा जो थोड़ा लगा देते हैं, थोड़ा खा ही देते हैं, बस यही है। बेहतर हो जाता है। कोई पैगाम देंगे इमरान खान साहब को बलदियाती निज़ाम से मुतालिक? हाँ बिल्कुल बिल्कुल क्या देंगे? करना चाहिए। इमरान साहब बल्दियाती निज़ाम का सिस्टम करें ताकि मोहल्ले और गलियों का हालात दुरुस्त हों। निज़ाम ना होने
होने से हमारी ज़िंदगी में क्या मुश्किलात हैं? बहुत सारी मुश्किलात हैं। एक तो ये है कि जो गलियों के निज़ाम है, जो गलियाँ बनानी है, सड़कें बनानी है, वो वफाकी या सूबाई तो नहीं कर सकती ना, उसके लिए बल्दियाती निज़ाम होना बहुत ज़रूरी है। और अगर ये फ़ंड ट्रांसफ़र नहीं होंगे तो काम नहीं हो सकता, और अगर काम नहीं होगा तो लोग इसी तरह रोते पीटते चीखते चलाते रहेंगे। क्या लग रहा है ये अभी तक इलेक्शन हो क्यों नहीं पा रहे बल्दियात के? ये देखें जी, जैसे अभी तक देखें ना, सिर्फ पंजाब में ऐसा है, बाकी सूबों में बल्दियाती निज़ाम मौजूद है, सिंध में भी मौजूद है अभी तक, उसको तो ट्रांसफ़र नहीं किया गया, पंजाब में किया गया। पंजाब बहुत मुतासर हो रहा है इस चीज़ों से, और ये नहीं होना चाहिए। और जल्द से जल्द इमरान खान साहब को चाहिए या उस्मान बुज़दार साहब को चाहिए। आपको लग क्या रहा है रुकावट कौन हो सकता है इसमें? मसला कौन पैदा कर रहा है? एमपी एमएनए तो नहीं कर रहे, क्योंकि मतलब फंड्स की भी तो मुंतकिली है ना। असल में ना ये जो जितना भी निज़ाम है ना, बल्दियाती निज़ाम, ये आपको पता होगा कि लास्ट टाइम जो इलेक्शंस हुए थे और उसमें जो पार्टी जीती थी उसमें और इसमें कुछ फ़र्क है। अब जो भी नई हुकूमत आती है वो चाहती है कि हम इसको इलेक्शन करवाएं और हम ये निज़ाम लेके आए, अपना निज़ाम लेकर आए। ठीक है, लेकर आए, बंदे लेकर आए ना, अपने लेकर आए, हमें कोई इतराज़ नहीं है, करें, लेकिन इसको चलाए तो सही ना, लेकर तो आए ना। काफ़ी देर हो गई है, तकरीबन मेरे 3 साल तो होने वाले हैं नई हुकूमत को भी। हाँ, तो उनको चाहिए कि बल्दियाती निज़ाम लेकर आए। ये एक बुनियादी ढांचा है काउंसलिंग का और ये आना चाहिए। 2.5 साल रह गए तकरीबन। हाँ जी। तो 2.5 सालों में आपको लग रहा है कि इमरान खान साहब बल्दियाती इंतखाबात करा के अपना एक किया हुआ वादा पूरा कर लेंगे? हाँ, ये वादा पूरा करना चाहिए। ये ना हो गया जो नई हुकूमत आती है बाद में 2.5 साल बाद, वो फिर कहे जी ये इलेक्शन मुलतवी हो गए, हम दोबारा इलेक्शन करवाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस तरह इनकी हुकूमत 5 साल तक है, जो इनका दुरानिया है वो मौजूद रहना चाहिए और उसके मुताबिक जो है ना ये हुकूमत चलनी चाहिए। कोई पैगाम आप आखिर में देना चाहते हो इमरान खान साहब की हुकूमत को बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक? मैं इमरान खान से दरख्वास्त करूँगा कि जिस तरह सिंध में बल्दियाती निज़ाम है उसको बहाल इस तरह पंजाब में भी करें, क्योंकि यहाँ पर सफाई के और दूसरे बहुत सारे इशूज़ हैं जो बल्दियाती नुमाइंदा ही इसको हल कर सकता है। हम चाहते हैं कि अच्छे से नुमाइंदे आएँ और अच्छे लोग आएँ, चाहे वो पीटीआई से हो, चाहे नून लीग से हो या पीपल पार्टी से हो। ठीक, बहुत शुक्रिया आपने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि बल्दियाती निज़ाम होना बहुत ज़रूरी है। अपील भी कर दी उन्होंने इमरान खान साहब से कि जनाब आपने बल्दियाती निज़ाम का वादा किया था, वो होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। बल्दियाती निज़ाम क्यों ज़रूरी है एक आम आदमी के लिए? आम आदमी के लिए ज़रूरी इस वजह से है कि गली महलों के काम वगैरह हो जाते हैं। सेकंड ये कि स्कूल वगैरह के कोई मसले मसाइल होते हैं वो भी हल हो जाते हैं, अगर प्रॉपर्ली कोई सही तरीके से करे उसको। तो बल्दियाती निज़ाम आ क्यों नहीं रहा है? इमरान खान साहब तो उसके बड़े हामी थे और इमरान खान साहब तो बात क्या करते थे कि मैं आऊँगा तो बल्दियाती निज़ाम लेकर आऊँगा। देखें, इस पे वो काम तो कर रहे हैं, लेकिन और काम तो तब होता नज़र आता है जब इलेक्शन हो जाए। जी जी, तो हम तो ये तब कह सकते हैं कि इमरान खान साहब ने कोशिश की है कि बल्दियाती निज़ाम का ऐलान किया नहीं है, सिर्फ करवाए भी हैं। जी जी, तो फिर कह सकते हैं ना कोशिश कर रहे हैं। जी, जी। अभी तो आपको लग रहा है ये कोशिश हो रही है कि हर नहीं 2 महीने बाद डेट दे नहीं, फिलहाल तो कोशिश नहीं हो रही। फ़िलहाल तो मेरे ख्याल से कोरोना की वजह से काफ़ी इशू वगैरह चल रहे हैं, लेकिन कोरोना के हवाले से मैं थोड़ी सी आपसे बात करना चाहूँगा मैम कि इधर हमें कोई मास्क वगैरह इस तरह की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। स्कूल्स वगैरह बंद हैं, बच्चों का काफ़ी सिस्टम थोड़ा ऊंचा बोल रहे हैं आप। काफ़ी सिस्टम उनका ख़राब जा रहा है। और मेरा ताल्लुक बेसिकली है खैबर पख्तूनख्वा से, वहाँ पे तो टोटली स्कूल ऑफ जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, अच्छा हो गया उन्होंने ये भी कह दिया कि जनाब मास्क भी हमें नहीं मिलते। जो निचला लेवल है ये देखें आप, उनको अवेयरनेस देना बड़ा ज़रूरी है। जी जी बिल्कुल। लेकिन अवेयरनेस तो हमारे बल्दियाती निज़ाम की भी चाहिए ना। तो बल्दियाती निज़ाम ना होने से क्या मुश्किलात होती हैं, ज़रा ये बताएंगे? बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। अभी आप जैसे कि आप देख लें सड़कों पे पानी, यहाँ पे गंदा पानी इतना ज़्यादा खड़ा हुआ है। लाहौर में कितनी जगह ऐसी हैं जहाँ पे पानी की निकासी नहीं अभी तक इनसे बन रही है। और सबसे ज़्यादा आप यहाँ पे 2 मोरिया पुल देखें, यहाँ पे कितना गंद है और कितना जो है पानी खड़ा होता है। आपको लगता है कि एमएनए या एमपीए जो हैं उन तक रसाई बड़ी मुश्किल हो जाती है अगर बल्दियाती निज़ाम नहीं है तो? नहीं, मुश्किल तो नहीं होती, लेकिन क्या मिल लेते हैं आपको एमएनए एमपीए आके मिल लेते हैं? नहीं, वो भी नहीं मिलते, लेकिन तो मुश्किल हुई ना। हाँ, बहुत ज़्यादा मुश्किल भी होती है। और सबसे बड़ी बात तो ये आजकल जो मीडिया पे तनकीद कर रहे हैं ना, कि मीडिया उन लोगों के पास जाती है, हाँ जी आपकी क्या तकलीफ़ है, हैं उसी बंदे से जाके पूछते हैं जो पहले मुखालफ होता है। ऐसी कोई बात नहीं है, मीडिया हर बंदे से पूछता है। शुक्र है आपने कह दिया। मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ और आपने मुझसे ये सवाल पूछे हैं, मैं उन सवालों का जवाब दे रहा हूँ। मुझे इस बात का इल्म है
कि आप हर बंदे से जाके पूछते हैं, मैं यहाँ परचेजिंग का काम है हमारा, तो यहाँ पे देखते हैं हर बंदा, हर मजदूर तबका रो रहा है कि गुर्बत ने इतना बुरा हाल किया हुआ है, लोगों का काम नहीं है लोगों के पास। और इमरान खान साहब कहते हैं कि ये तो मीडिया पे सिर्फ उन लोगों के पास जाती है कि जो लोग सिर्फ इनके अपने होते हैं, एक एक बंदे से पूछते हैं, एक एक बंदे से नहीं पूछते। मैं तो ये समझता हूँ कि आप मुझे बिल्कुल ही नहीं जानते, और मैंने आपको पहली बार देखा है, इन लोगों को भाई को पहली बार देखा है, तो पहली बार मैं ये बात कर रहा हूँ। शुक्र है आपने इतनी अच्छी गुफ्तगू कर दी और आपने फिर हमें भी डिफेंड कर दिया। हालांकि हाँ जी। हम बेचारे मासूम, हमें तो मालूम नहीं है, कैमरा माइक लेके हम चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसे होता है, हम तो मीडिया पे देखते रहते हैं। कमिंग बैक टू द पॉइंट, बलदियाती निज़ाम होना चाहिए, होना चाहिए जी, जरूरी है, ज़रूरी होना चाहिए। अपील करेंगे कोई इमरान खान साहब से कि भाई इमरान खान से यही अपील करेंगे, पहली तो बात ये है कि हमारी जान छोड़ दें, हैं, और दूसरी बात ये है कि बलदियाती निज़ाम जब तक नहीं आएगा, गरीब लोगों तक, जो छोटा तबका है, तब्दीली वहाँ नहीं आएगी, वहाँ तक तब्दीली कैसे आ सकती है? कभी भी नहीं आएगी। बड़े लोगों तक रसाई वहाँ तक हो नहीं सकती, MP MNA तक हमारी, तो जारी बात है, हमने तो एक उसको ही कहना होता है, मेंबर को, बलदियाती मेंबर होता है, बिल्कुल काउंसलर होते हैं जी, हमने तो उन्हीं लोगों को कहना होता है। ठीक है, बलदियाती निज़ाम अगर आ जाए तो कैसे ज़िंदगी आसान हो जाएगी आपकी? अगर जिंदगी कैसे, अभी तो फिलहाल जिंदगी गुजारनी मुश्किल हुई हुई है। अच्छा, हाँ जी, महंगाई की वजह से। सर ये तो महंगाई तो सबके लिए हो गई हाँ ना, जी, लेकिन ये जो बलदियाती निज़ाम है, हाँ जी, जिससे आपके मेरे गली मोहल्लों वाले काम होते हैं, हाँ जी, ये अगर आ गया तो क्या आसानी होगी? आसानी यही है कि मुश्किलात कम हो जाएंगी इंसान की। यानी आपको अब आप MNA के पास जाने से तो रहे, हाँ जी, अपने इलाके के नहीं जा सकते हम, अपने हल्के के MPA के पास जाने से तो नहीं रहे, जा सकते। हाँ जी, और फिर आपको पता है कि बिजी भी बहुत है, बड़े लोग हैं भाई, बिजी होते हैं ना, हाँ जी, तो फिर आप किसकी तरफ देखेंगे? MNAs नहीं मिल रहे, MPAs नहीं मिल रहे, हाँ जी, तो फिर हमने काउंसलर की तरफ ही जाना है, जारी बात है, हमने अपने चेयरमैन की तरफ ही जाना है। हाँ जी, बिल्कुल, तो वो है नहीं, वो है नहीं यहाँ पे, वो होना चाहिए, वो निज़ाम आना चाहिए दोबारा। हाँ जी, तो आप अपील करेंगे इमरान खान साहब से कोई कि हाँ जी, दोबारा बलदियाती निज़ाम ले हाँ आएं? जी, ले आए, क्यों नहीं लेके आए? वो लेके आए, लाजमी उनको चाहिए लेके आए। 2.5 साल से कह रहे हैं हाँ लेके जी, आऊंगा। लेकिन पता नहीं कब लाएंगे। अच्छा, मसला क्या लग रहा है कि अभी तक 2.5 साल हो गए नहीं हुए हाँ जी, बलदियाती इंतखाबात, क्यों नहीं हुए? क्या मसला क्या लग रहा है आपको? बस ये अब हुकूमत को बताओ, हमें तो बाजी पता नहीं, आपको समझ नहीं आ रही कि हुकूमत तो हाँ जी, कभी कहती है कि बजट का इशू है, कभी हुकूमत कहती है कोरोना आ गया हाँ है, जी, हुकूमत तो बता रही है बराबर। हाँ जी, आपको क्या लग रहा है? हमें तो कुछ भी नहीं लग रहा फिलहाल, कुछ भी निज़ाम नहीं लग होना रहा? चाहिए। होना चाहिए। हाँ जी, अपील कर दे फिर, अगर आपको लग रहा है बस निज़ाम होना यही चाहिए। अपील है कि जी उनसे होना चाहिए निज़ाम, कोई मुश्किलात हल होनी चाहिए इंसान की। ठीक है। आपको पता है बलदियाती निज़ाम क्या होता है? हाँ जी, क्या होता है जनाब? गली महलों के जो है ना वो मसाइल हल करने वाले, हाँ जी, हाँ जी, UC हाँ में जो जी, काम करते हाँ जी, हाँ हैं, जी, चेयरमैन, निचला तबका जो होता है हाँ काम जी, करने वाला। हाँ जी, हाँ जी, तो मुझे बताएं, ये मौजूद तो नहीं है इस वक्त, तो होना चाहिए ना, होना चाहिए, बिल्कुल होना क्या हो जाएगा अगर ये निज़ाम आ जाता है? तो चाहिए। गली महलों में जो है ना सुनवाई हो जाएगी। आप लोगों की, हाँ जी, हम लोगों की हाँ जी, बेहतर हो जाएंगी चीज़ें। ऊपर नहीं जाना पड़ेगा, किसी को ढूंढना नहीं पड़ेगा, मकामी सतह पे जो है ना मसाइल हल हो जाएंगे। हाँ, यानी आपका होता है कि इलेक्शन लड़ते हैं तो आपकी गली में ही रहते हैं आपके हाँ जी, जो जीते हाँ हुए जी, इलेक्शन चेयरमैन साहब। हाँ, चेयरमैन या काउंसलर वगैरह वो इधर ही मिल जाते हैं, मकामी मिल जाते हैं। काउंसलर के पास आपने कहा जी मेरा मसला ये है, मेरी गली में सड़क टूटी हुई है, पानी नहीं आ रहा, ऐसे ही है ना? हाँ जी, हाँ जी, तो ये इस तरह चलते हैं, लेकिन अब ये है नहीं। हाँ, तो होना चाहिए, तो फौरी होना मुश्किलात हो रही हैं चाहिए, इससे? बिल्कुल हो रही है, बहुत ज़्यादा। तो क्या अपील करेंगे इमरान खान साहब? क्यों आपको, चले ये पूछ सकती हूँ, क्यों क्या लग रहा है, क्यों नहीं ये निज़ाम करवाया जा रहा है? बता रहे हो। पता नहीं क्या उनकी मजबूरियाँ हैं, क्यों नहीं करवा रहे, ये होना चाहिए फौरी। हाँ जी, आपको लग रहा है कि फंड्स नीचे जाएंगे, ये भी एक वजह हो सकती है, क्योंकि MNAs MPAs जो भी हैं, ज़ाहिर है ये भी इसमें बहुत बड़ी रुकावट हो सकती है कि जो ऊपर वाले वो नहीं चाहते कि हम फंड कोई 1000 रुपए का तो मिल नहीं रहा, करोड़ों रुपए के फंड हाँ होते जी, हैं। वो कि नीचे जाए या हमसे छीना जाए फंड, वो खुद ही रुकावट बने हुए हैं। कोई पैगाम देंगे आप इमरान खान साहब को कैमरे की तरफ देखिए कि जनाब आपने निज़ाम हम कहा था- खान साहब से यही अपील करेंगे कि आप निचली सतह पे जल्द से जल्द जो है ये सहूलत मुहैया करें, ताकि आवाम जो खुशहाल हो, अपने मसाइल का उनको महल्ले में हल मिल जाए। बलदियाती इंतखाबात क्या होते हैं, पता है कुछ? जी मैम, पता है, क्या होते हैं? पता तो है, इसके अलावा कुछ और पूछ लें। हैं क्या होते हैं, क्या मैं वही तो पूछना चाहती हूँ। बलदियाती इंतखाबात होते हैं जैसे लो लेवल पे जो इंतखाबात होते हैं, यूनियन काउंसलर, हाँ। और इनको डिलीवर की जाती हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो इस चीज़ को हम कहते हैं अच्छा, बलदियाती। तो आप अब
अभी ये निज़ाम नहीं है फिल वक्त इस वक्त। जी इस वक्त निज़ाम नहीं तो है। क्या मुश्किलात क्या है नहीं होने? मुश्किलात का सामना इस वजह से करना पड़ रहा है क्योंकि हालात मुल्क के इस तरह हो चुके हैं कि भाई जैसा कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ अकबरी मंडी में। अकबरी मंडी के हालात इस तरह हैं कि भाई हर ताजर की सूरत हाल बहुत ख़राब है। वो यही कह रहा है कि भाई जहाँ तक एक तो कोरोना की वजह से हम बहुत पीछे चले गए हैं और दूसरा इमरान खान साहब को तो हम कुछ नहीं कह सकते और इसके अलावा जो पूरे टोटली मुल्क के हालात हैं वो इस काबिल नहीं है कि भाई हम कुछ स्टेप ले सकें। हम इतनी मुश्किलात हैं उनमें उलझ पड़े हैं कि भाई बल्दियाती इंतखाबात क्या हमें भी किसी भी चीज़ का अगर कोई भी हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है हमें उस चीज़ का पता ही नहीं है। हम बिल्कुल अवेयर कर रहे हैं उस चीज़ से। जिससे पर्सनली तौर पर मेरी यही अपील है कि भी बल्दियाती इंतखाबात जल्द से जल्द करवाए जाएँ। इससे ये होता है कि भी जो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है डिलीवर हो जाती है छोटे लोगों को और ताकि छोटे तबके के लोग हैं आप लोगों का काम जो है वो हल हो जाते हैं ना, मसाइल हल हो जाते हैं। जी हमारे मसाइल हल हो जाते हैं। ऊपर देखना नहीं पड़ता, एमपीए साहब के पास जाएं, दफ्तर देखें, उनका एमएनए साहब पता नहीं। बिल्कुल जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिलीवर नहीं होंगी तो छोटे तबके के जो लोग हैं उनका काम नहीं होगा। इस तरह जो बड़े जिस तरह हमारे वज़ीर आला हैं उस्मान बुज़दार साहब अगर वो कहते हैं कि भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे ऊपर होनी चाहिए, मैंने हर चीज़ को कवर करना है, इस तरह वो तो नहीं कर सकते ना। जब तक छोटे बंदों को हम थोड़ी सी जिम्मेदारी नहीं देंगे वो भी छोटे लोगों के जो काम होंगे वो किस तरह करेंगे। इस तरह से पर्सनली अपील तो मेरी ये है कि भी जल्द से जल्द बल्दियाती इंतखाबात होने चाहिए ताकि लोगों के जो मसले मसाइल हैं वो हल हो सकें। ठीक है, ये उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है। होता ये जनाब कि जो हमारे निज़ाम है ना, बल्दियाती निज़ाम जिसे हम कहते हैं, उसमें आपकी गली मोहल्ले से ही कोई चेयरमैन के इलेक्शन पे खड़ा हो गया, कोई काउंसलर बन गया, वो आपके ग्रास रूट लेवल के मसाइल को बखूबी जानते होते हैं। उन्हें मालूम होता है कि आप के गली में कौन सा मसला चल रहा है, फिल्ट्रेशन प्लांट मौजूद है नहीं है, कहीं सीवरेज मिला हुआ पानी तो नहीं पी रहे बच्चे, कहीं सड़क तो नहीं टूटी हुई, कहीं कोई और मसाइल तो नहीं। यहाँ तक कि झगड़े भी जो छोटे मोटे होते हैं वो भी इन दफ्तर में जाके हल हो जाते हैं। लेकिन ये निज़ाम अभी मुअत्तल है, अभी इस निज़ाम पे कोई काम नहीं किया जा रहा है। 2.5 साल में 12 बातें ज़रूर की गई हैं। इमरान खान साहब ने जो चंद चीज़ें मुतारिफ करवा कर जिन पे अपनी सियासत की बुनियाद है वो रख के सियासत की है, उनमें से एक बल्दियाती निज़ाम भी है। एहतसाब तो बाद में आता है लेकिन बल्दियाती निज़ाम भी है। अब बल्दियाती निज़ाम के बारे में इमरान खान साहब पिछले 20-22 साल से गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन जब परफॉर्मेंस का मामला आया है तो 2.5 साल में परफॉर्मेंस नहीं दिखी। कुछ मालूम नहीं है कि बल्दियाती निज़ाम जो है वो कब मुतारिफ होगा, कैसे मुतारिफ होगा, क्या किया जाएगा। तो हम अब ये सोच रहे हैं कि जो पंजाब का हाल हो गया हुआ है या जो केपी का हाल हो गया हुआ है, इसमें बल्दियाती निज़ाम अगर होता तो क्या हमारी सड़कें बेहतर होती, क्या हमारे बच्चे साफ़ पानी पी सकते, क्या हमारे मोहल्ले में इलाके में फ़िल्ट्रेशन प्लांट लगा होता। अब दूसरा पहलू उसका ये है कि उधर तो बहुत सारे पेश किए जा सकते हैं, लेकिन एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के जनाब आपकी पावर और आपके फंड्स की मुंतकिली शायद कुछ लोगों को अच्छी नहीं लग रही हो गई, इसीलिए इस पर किसी ने ज़ोर ही नहीं दिया या ज़ोर देने की कोशिश नहीं की जा रही। उम्मीद के साथ कि नए बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएंगे ताकि लोगों के जो ये छोटे छोटे मसाइल हैं जो आपके महलों तक नहीं पहुंच पाते वो गली मोहल्लों में ही सेटल डाउन हो जाएंगे। और इस तरह आम आदमी को कम से कम चलने के लिए एक अच्छी सड़क, गली और बच्चों को एक अच्छा प्लेग्राउंड, ये तमाम सहूलियात मिलेंगी। फरवा वहीद को ज़बान खल्क से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।